हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा 2025 का मॉडल पेपर, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं सामान्य अध्ययन से 40 MCQ। सबसे पहले हम देखेंगे भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से 10 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? छोटा नागपुर पठार, मलवा पठार, दक्कन का पठार, मेघालय पठार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का कौन सा राज्य पूर्व स्कॉटलैंड कहलाता है? असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 3 है, कथन और कारण से। कथन ए है, भारत में मानसून वर्षा जून से सितंबर के बीच होती है। राइट। कारण आर है, मानसून हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आती है। ये भी सही है। और कथन ए का कारण ए सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5 है, सही युग्म का चयन कीजिए। वन में कावेरी का दक्षिण भारत, ये सही है। गंडक पश्चिमी घाट गलत है। यमुना का कर्क रेखा, ये भी गलत है। इसका कोड दिया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सर्वाधिक घना जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। भारत का सर्वाधिक घना जनसंख्या वाला राज्य है बिहार। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोचीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 8 है, कथन और कारण पर आधारित प्रश्न। कथन ए है, भारत में मुख्य रूप से 3 फसल चक्र होते हैं। सही। कारण है, खरीफ, रबी और जायद फसलें विभिन्न ऋतुओं में बोई जाती हैं। सही है, विभिन्न ऋतुओं में बोई जाती है, इस कारण भारत में 3 फसल चक्र होते हैं। दोनों सही हैं। और कथन ए आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है? गुजरात, पंजाब, झारखंड, उड़ीसा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। भारत का प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, भूगोल और पर्यटन से। क्वेश्चन नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 2000, 1 नवंबर 2000, 26 जनवरी 2001, 1 जनवरी 2001। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 2000।
क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह किस जिले से थे? रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सोनाखान। किस जिले से थे? सोनाखान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से। कथन ए है, दंतेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ का प्रमुख धार्मिक स्थल है। सही। कारण आर है, यह शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। ये भी सही है। दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी को जीवन रेखा कहा जाता है? महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ, हसदेव। छत्तीसगढ़ में महानदी को जीवन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, छत्तीसगढ़ के किस स्थल को भारत का न्याग्र कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात, तीर्थगढ़ जलप्रपात, मड़वा जलप्रपात या फिर मिनी माता जलप्रपात। किसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का न्याग्र? चित्रकूट जलप्रपात को। क्वेश्चन नंबर 16 है, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे? अजीत जोगी, टी.एन. साय, रेणुका चौधरी, रमेश बैस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डी.एन. सहाय, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 17 है, सही युग्म मिलाइए। बस्तर दशहरा, सांस्कृतिक उत्सव। सही है। सिरपुर बौद्ध स्थल, ये भी सही है। कांकेर का कोयला खदान, ये गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है? बैगा, गोंड, कोरकू, उरांव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोंड। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस आंदोलन में वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लिया? 1857 की क्रांति, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1857 की क्रांति में वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, पुरातात्विक स्थल सिरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, शिवनाथ, पैरी, अर्जुनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था वन, कृषि, खनिज और ऊर्जा से। क्वेश्चन नंबर 21 है, छत्तीसगढ़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सोना, हीरा, लोहा, बॉक्साइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से। कथन ए है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। सही। कारण आर है, यहाँ भरपूर सिंचाई की सुविधा है। ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ भरपूर सिंचाई की सुविधा है, इसलिए यहाँ धान की उत्पादन अधिक होता है, इस कारण इसे धान का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है? रायपुर, जशपुर, बीजापुर, बस्तर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बस्तर। क्वेश्चन नंबर 24 है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख विद्युत परियोजना कौन सी है? कोरबा थर्मल, चंद्रपुर जल विद्युत, भिलाई विद्युत,
रायगढ़ पावर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोरबा थर्मल। क्वेश्चन नंबर 25 है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गगरेल, मुरुमसिल्ली, कोंडा, खारंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गगरेल बांध। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध है गंगरेल बांध। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सी कृषि पद्धति छत्तीसगढ़ में पारंपरिक है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मिश्रित खेती, झूम खेती, रासायनिक खेती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित खेती छत्तीसगढ़ की पारंपरिक खेती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सही युग्म का चयन कीजिए। कोरबा का थर्मल प्लांट, राइट। भिलाई का स्टील प्लांट, ये भी सही है। दंतेवाड़ा का बॉक्साइट खदान, ये गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, कोरबा। कहाँ है? रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी का कार्यालय है रायपुर में। क्वेश्चन नंबर 29 है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग हैं? 3, 4, 5, 6। कितने संभाग हैं छत्तीसगढ़ में? 5 संभाग हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास हेतु कौन सी संस्था कार्य करती है? CSEB, CSIDC, स्नेल, SECL। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CSIDC। इसका फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छत्तीसगढ़ की समसामयिकी घटनाएं 2023 से 2025। क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बने? भूपेश बघेल, डॉक्टर रमन सिंह, विष्णुदेव साय, चरणदास महंत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विष्णुदेव साय। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का नया संसद भवन कब उद्घाटित हुआ? मई 2023, अगस्त 2023, जनवरी 2024, अप्रैल 2024। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मई 2023। क्वेश्चन नंबर 33 है, कथन और कारण से। कथन ए है, छत्तीसगढ़ में नवीन औद्योगिक नीति लागू की गई। कारण है, इससे राज्य में रोजगार सृजन में वृद्धि होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 34 है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023 में किस योजना की शुरुआत महिलाओं के लिए हुई? महतारी वंदन योजना, कन्याश्री योजना, बेटी बचाओ योजना, सखी महिला सहायता योजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महतारी वंदन योजना। क्वेश्चन नंबर 35 है, G20 का शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ? मुंबई, दिल्ली, भोपाल, लखनऊ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा युवाओं को कौशल देने हेतु चलाई जा रही है? PM आवास, स्किल इंडिया मिशन, मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्किल इंडिया मिशन। क्वेश्चन नंबर 37 है,
कौन सी योजना छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए लाभकारी है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना, किसान सम्मान निधि, भूमि सुरक्षा योजना, कृषि बीमा योजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। क्वेश्चन नंबर 38 है, छत्तीसगढ़ में 2024 में कितने ज़िले हैं? 28, 30, 32, 33। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 33। छत्तीसगढ़ में 2024 में 33 ज़िले हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सी नई तकनीक से राज्य में नकली बीजों की पहचान की जा रही है? QR कोड, RFID टैग, बार कोड स्कैनर, AI मशीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, QR कोड। QR कोड से नकली बीजों की पहचान की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, 2024 लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की कुल कितनी सीटें हैं? 9, 11, 13, 14। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11। 2024 में लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीटें हैं। इसका वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।